My precious friend, मेरे अनमोल प्रिय मित्रों, today's promise is taken from Psalm 130 and verse 7. आज का जो प्रतिज्ञा वचन है वो लिया गया है भजन संहिता 130 और उसके वचन 7 It से। says, O Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with him is full यहाँ redemption. पर लिखा हुआ है, हे इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रह, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। God's unfailing love is available to you. परमेश्वर की सदा काल की करुणा मेरे प्रियो आपके लिए सदा उपलब्ध है। Love never fails. प्रेम कभी असफल नहीं होता, But God's love is unfailing love. और परमेश्वर का प्रेम जो है असफल न होने वाला प्रेम है। It's more than what 1 Corinthians 13 says. और यह तो कहीं उससे बढ़ करके है जो पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 कहता है, Unfailing love. परमेश्वर का असफल न होने वाला प्रेम। The Bible says, though we have been unfaithful, the Lord has been faithful. जो भी हम विश्वास योग्य न रहे लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा है, Many times we have failed God, और हमने कई बार परमेश्वर को असफलताएं दी हैं। failed to take a bold stand to walk in holiness. पवित्रता में चलने के लिए हम एक दृढ़ कदम उठाने के लिए असफल हुए हैं। We have failed in doing the right thing to abstain from the desires of the world. इस संसार के जितनी लालसाएं हैं उनसे बचने के लिए सही कदम उठाने के लिए हम असफल रहे We हैं। have failed in doing good to others. औरों के लिए भलाई के काम करने में हम असफल रहे हैं। We have failed in praying for our enemies. अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने में हम असफल रहे We हैं। have failed in loving people at all times. लोगों से सदा ही प्रेम करने में हम असफल रहे हैं। We have failed in obeying God. परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हम असफल We have रहे failed हैं। in trusting God. परमेश्वर पर भरोसा करने में हम असफल रहे We हैं। have failed in doing things which God wanted us to do because of the fear of men. लोगों के भय के कारण से जो परमेश्वर चाहता था कि हम करें, उन्हें करने में हम असफल रहे हैं। But still God has been faithful. तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहा If he है। had left us, we would have died. अगर उसने हमें छोड़ दिया होता तो हम नाश हो जाते, But we are alive लेकिन हम जीवित हैं because God still loves you and me. क्योंकि परमेश्वर आज भी आपसे मुझसे प्रेम करता है। Unfailing love. सदा काल का प्रेम, That's the power his blood has. और यही सामर्थ तो उसके उस लहू में है। The blood of Jesus cleanses us from all sins. प्रभु यीशु का लहू हमें हर एक पापों से शुद्ध करता And है, it's still praying for us that we may not fail. और वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है कि हम असफल ना हो, Speaking good things. और हमारे लिए वो अच्छी बातें कहता है। Hebrews 12:24. इब्रानी 12 और उसके वचन 24 के अनुसार से, Hebrews 7:25. इब्रानी 7 वचन 25 के अनुसार, Romans 8:34. रोमियो 8 और उसके वचन 34 के अनुसार, The love of Jesus. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम Loving us even though we have been unfaithful. जो हमारे अविश्वास योग्यता के बावजूद भी हमसे प्रेम करता है। Today, let's come to Jesus. आइए आज हम यीशु के पास आए And say, thank you, Lord, for loving me at all times in the midst of my unfaithfulness also. और कहें कि प्रभु मेरे अविश्वास योग्यता के बावजूद भी हमेशा मेरे साथ प्रेम करने के लिए धन्यवाद। I will love you. मैं आपसे प्रेम करूंगा। Give me grace to be faithful. विश्वास योग्य बने रहने के लिए मुझे अनुग्रह दें। The Lord will embrace you and kiss you as you do that right now. अभी जब आप ऐसा करेंगे, प्रभु आपको आलिंगन में लेकर के चुम्बन And देंगे। secondly, और दूसरी बात, fear comes to us हमारे अंदर में भय आता है when we are unfaithful. जब हम अविश्वास योग्य बन जाते हैं, Fear is torment, और भय जो है दुखदाई है, but perfect love casts out fear. लेकिन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। All the time, fear says, you have disowned God, you have forgotten God, you have forsaken God. भय जो है हमेशा ये कहता है तुमने प्रभु को भुला दिया है, तुमने हमेशा परमेश्वर को त्याग दिया है, उससे अलग हुए हो। But God's love, the love of Jesus, has life. परंतु परमेश्वर के प्रेम में, यीशु के प्रेम में जीवन है। When we confess our sins and turn to Jesus, जब हम अपने पापों को मानते और यीशु की ओर हम फिरते हैं, since His love has life, it comes and fills us and works in us and brings us out of the death caused by the fear
of क्योंकि उसके unfaithfulness. प्रेम में जीवन है, और जब वो आता है वो हमें भर देता है और हमारे अंदर कार्य करता है और हमें उस मृत्यु से, जो कि अविश्वास योग्यता के डर के कारण होता है, बाहर निकालता है। Today come to Jesus. आज यीशु के पास आइए। He will bring you back from your desperate situation, the life of fear that you're going through because of वो आपकी unfaithfulness. असहाय स्थिति से और उस मृत्यु के भय से जो अविश्वास योग्यता के कारण है, आपको बाहर निकालेगा। Maybe you have been unfaithful to your family member, हो सकता है आप अपने परिवारजनों के साथ अविश्वास योग्य रहे हो, unfaithful in your job, अपने नौकरी में आप अविश्वास योग्य रहे हो, unfaithful in the things relating to your education and जो बातें studies, आपकी पढ़ाई और अध्ययन के विषय हैं, शायद उसमें आप अविश्वास योग्य रहे हो। unfaithful in your relationship with a friend. अपने मित्रों के साथ संबंधों में आप अविश्वास योग्य रहे हो। Ask Jesus to forgive you यीशु से कहें वो आपको माफ and करे ask Him to give you the strength to overcome that fear and get back to your relationship and do very well in your life. Get back to your family too. परमेश्वर से आप मांगे कि वो आपको बल दे कि आप उस भय के ऊपर में जयवंत हों और अपने संबंधों से बाहर निकले और आप अपने जीवन में वापस जयवंत होकर के अपने परिवार के साथ सही संबंध रखें। The Lord is going to redeem you of whatever you have lost. आपने जो कुछ भी खोया है, परमेश्वर उससे आपको छुटकारा देंगे। Put your hope in the Lord. अपनी आशा यहोवा पर रखें। With the Lord is unfailing love, उस प्रभु के साथ प्रेम जो है हमेशा का है, and with Him is full redemption. और यहोवा में ही हमारा पूर्ण छुटकारा है। The Lord is redeeming all the joy, all the love, all the prosperity, all the success in your life right now. इस समय परमेश्वर आपके जीवन में हर एक सफलता, हर एक आनंद और जितने भी जय है उन सब को छुड़ा कर दे रहा है। Do not be afraid. इसलिए बिल्कुल न डरे। Father, पिताजी, take away that spirit of fear from thy children अपने बच्चों से इस भय की आत्मा को आप दूर कर दें and pour your unfailing love with which you love him, love her into their hearts right now in Jesus' और name. जिस सदा काल के प्रेम से आप उनसे प्रेम करते हैं, उसे उनके हृदय में यीशु के नाम में अभी Give them उंडेल the दें। strength to reconcile with everyone and everything, Lord, which they have failed. और जिन चीजों में वे असफल हुए, उन सारी चीजों में प्रभु वो मेल मिलाप हर एक से कर सके, ऐसी And सहायता give them करें। the grace to rise up and build their home, rise up and do their jobs and redeem और उन्हें every अनुग्रह blessing. दें कि प्रभु जी वो बाहर निकल के अपने घर को बनाए और अपनी नौकरियों को करें और हर एक आशीषों को वो छुड़ा लें। In Jesus' name, यीशु के नाम में Amen. आमीन। Have a blessed day. आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।